ये कहानी मैं आज इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि इसे सुनाने वाले ज़्यादातर लोग या तो बीच में चुप हो गए या फिर उन्होंने कहा कि कुछ कहानियाँ लिखी नहीं जाती, वो खुद अपने साथ किसी को जोड़ लेती हैं, और ये कहानी भी उन्हीं में से एक है। अनन्या एक साधारण सी लड़की थी, इतनी साधारण कि उसके बारे में बताने के लिए शुरू में कुछ खास था ही नहीं। 16 साल की उम्र, स्कूल से घर और घर से स्कूल, मोबाइल कम इस्तेमाल करना, ज़्यादा दोस्त ना होना और रात को जल्दी सो जाना। लेकिन जिस रात उसने पहली बार कहा कि उसके कमरे में कोई खड़ा है, उसी रात से उसके माता पिता की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस रात अनन्या अचानक नींद से उठी और बिना रोए बिना चिल्लाए बस अपनी माँ के कमरे में जाकर खड़ी हो गई और बहुत धीमी आवाज में बोली कि कोई उसे देख रहा है, कोई ऐसा जो सांस नहीं लेता लेकिन फिर भी मौजूद है। और जब माँ ने लाइट जलाई और कमरे में चारों तरफ देखा तो कुछ भी नहीं था सिवाय अनन्या की आंखों के, जिनमें डर नहीं था बल्कि जैसे कोई और जाग रहा हो। शुरू में इसे बुरा सपना समझा गया, फिर जब ये हर रात होने लगा, डॉक्टर बदले गए, दवाइयाँ शुरू हुई, रिपोर्ट्स आईं जिनमें सब कुछ नॉर्मल लिखा था। लेकिन अनन्या नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि वो रात में उठकर कमरे के कोने में खड़ी हो जाती और घंटों एक ही जगह देखती रहती, और जब पूछा जाता कि वहाँ क्या है तो वो कहती कि वो वहीं है, बस तुम लोग उसे देख नहीं सकते। धीरे धीरे अनन्या की आवाज बदलने लगी, उसकी हंसी में अजीब भारीपन आने लगा और एक रात उसके मुंह से ऐसे शब्द निकले जो उसके नहीं हो सकते थे कि तुम लोग मुझे यहाँ से नहीं हटा सकते क्योंकि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। और उसी पल उसके पिता को पहली बार लगा कि ये बीमारी नहीं है। मंदिर गए, पंडित आए, मंत्र पढ़े गए, दरगाह ले जाया गया, बाबा बुलाए गए, तांत्रिक आए, हर किसी ने कुछ न कुछ कहा। किसी ने कहा ये आत्मा है, किसी ने कहा नजर है, किसी ने कहा मानसिक समस्या है, लेकिन किसी ने भी वो सवाल नहीं पूछा जो सबसे जरूरी था कि अगर ये सब है तो फिर ये जा क्यों नहीं रहा। एक बाबा ने जाते जाते बस इतना कहा था कि ये जो भी है ये भूत नहीं है, ये साथ है, और ये बात किसी को समझ नहीं आई। हालात इतने बिगड़ गए कि अनन्या को शहर से दूर एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराना पड़ा, जहां वो दिन भर शांत रहती, लेकिन रात के ठीक 3:07 पर उसके कमरे में हमेशा अजीब हरकतें रिकॉर्ड होती। कभी तापमान गिर जाता, कभी कैमरा ब्लर हो जाता, और कई बार नर्सों ने कहा कि कमरे में 2 लोगों की सांसों की आवाज आती है। यहीं पर इस कहानी में एक नाम दोबारा जुड़ता है, शारदा देवी। 70 साल की बूढ़ी औरत जिसे उसी संस्थान में लाया गया क्योंकि वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि वो लड़की अभी पूरी नहीं हुई है। और जब उसकी नज़र अनन्या पर पड़ी तो अनन्या ने पहली बार किसी इंसान को देखा और कहा कि तू फिर आ गई। और उस पल कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि डॉक्टरों तक को लगा कि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है जो मेडिकल फाइल में लिखा नहीं जा सकता। शारदा देवी ने बताया कि सालों पहले उसने एक हवेली में काले तंत्र को तोड़ा था। उसने उस बुराई को जला दिया था, लेकिन वो ये भूल गई थी कि कुछ चीजें मरती नहीं हैं, वो बस नया सहारा ढूंढती हैं। और जब वो हवेली ढली तो जो अधूरी शक्ति बची, उसने एक बच्ची को पकड़ लिया। अनन्या कभी चुनी नहीं गई थी, वो बस रास्ते में मिल गई थी। शारदा देवी ने कोशिश की कि वो गलती सुधारी जाए। उसने उसी संस्थान के कमरे में वही तांत्रिक घेरा बनाया, मंत्र शुरू किए, और जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए अनन्या की हालत बिगड़ती गई। उसके मुंह से कई आवाजें निकलने लगी और फिर एक आवाज साफ सुनाई दी कि अगर ये गया तो ये भी नहीं बचेगी। और वहीं शारदा देवी रुक गई, क्योंकि उस पल उसे समझ आ गया था कि ये कोई लड़ाई नहीं है जिसे जीता जा सके, ये एक समझौता है जिसे निभाना पड़ेगा। मंत्र रोक दिए गए, अनन्या जिंदा रही लेकिन खाली। आज अनन्या एक कमरे में रहती है जहां लोग कम जाते हैं, क्योंकि वहां आईना लगाने की इजाजत नहीं है। वहां रात में लाइट पूरी तरह बंद नहीं की जाती और वहां हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई और भी बैठा हो। शारदा देवी कुछ महीनों बाद मर गई, लेकिन मरने से पहले उसने लिखा कि कुछ साए भगाए नहीं जाते, उन्हें किसी के साथ छोड़ दिया जाता है। और शायद यही वजह है कि आज भी अगर आप उस संस्थान के पुराने विंग में जाएं तो आपको लगेगा कि कोई आपको देख रहा है। और अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके पीछे कोई है लेकिन पलटने की हिम्मत नहीं हो रही, तो याद रखिए, कभी कभी डर इस बात का नहीं होता कि कोई चला जाएगा, डर इस बात का होता है कि कोई कभी जाता ही नहीं।